तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत का बोर्ड एग्ज़ाम का जो सैम्पल पेपर है सेशन 2023 और 24 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसका भी यही सेम पैटर्न होने वाला है जो मैं आपको अभी सैम्पल पेपर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, 80 नंबर का आपका संस्कृत का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पेपर है दोस्तों इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, 4 खंड है यानी 4 सेक्शन है। का जो खंड है उसमें अपठित अवबोधनम जिसमें अनसीन पैसेज आते हैं सब, ये 10 नंबर का। ख जो खंड है उसमें रचनात्मक कार्यम जिसमें पत्र अनुच्छेद ये सब आता है, 15 नंबर का। खंड ग जो है अनुप्रयुक्त व्याकरणम जिसमें व्याकरण आती है संस्कृत की, 25 नंबर का। और खंड घ जो है लास्ट वाला वो पठित अवबोधनम यानी आपकी बुक में से इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर थे संस्कृत के उसमें से ये लास्ट वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें मिलान करने वाले या आपसे कोई एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है, ठीक है, कुछ लाइन दे दी जाती है चैप्टर की, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर दोस्तों कोई कहानी अगर आपकी बुक में है तो उसका सीरियल वाइज आपको बताना पड़ता है, कैसे कौन सा स्टेप, कौन सी जो लाइन पहले हुई थी, कौन सी घटना पहले हुई थी। ठीक है, अरेंज करने वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, इसके बाद जो इसकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, संस्कृत का पेपर है, संस्कृत में आपको लिखना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, और निर्देश जरूर ध्यान से पढ़ने। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि संस्कृत का पेपर दोस्तों बहुत आसान होता है अगर आप ध्यान से करें तो। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में बताया गया होता है कि इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने नहीं करने हैं। ठीक है, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सारे कर देते हैं। ठीक है, और सारे करने के चक्कर में जो है उनको फिर टाइम लग जाता है। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। खंड का जो है पहला अपठित अवबोधनम 10 नंबर का है। क्वेश्चन पहला है दोस्तों, आपको ये गद्यांश दिया है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन फिर इससे रिलेटेड नीचे दिए गए हैं। अब इसका देख लो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का जो अ पार्ट है, एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, 3। ऊपर क्या लिखा है, केवल प्रश्न द्वयम यानी आपको कोई 2 ही करने हैं। तो इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से पढ़िए। तो 3 में से कोई 2 का आपको आंसर देना है। तो अ जो पार्ट है वो 2 नंबर का हो गया। आ जो पार्ट है वो दोस्तों पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे एक लाइन में आपको आंसर देना है। 3 में से 2 करने हैं, 2-2 नंबर का एक है यानी कि 4 नंबर का हो गया ये सेकंड पार्ट। ठीक है, आ पार्ट। ई जो है दोस्तों, इसमें आपको ये जो आपने अनुच्छेद पढ़ा उसका एक संस्कृत का शीर्षक आपको लिखना है। ठीक है, अनुच्छेद का एक उपयुक्त जो है शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, 1 नंबर इसका। ई में दोस्तों यथा निर्देशम उत्तरत, हर पार्ट में कुछ ना कुछ बोला गया करने के लिए, उसमें से आपको कोई, यहाँ पे दोस्तों 4 पार्ट हैं, आपको केवल 3 करने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट पार्ट में आपको क्रियापदम बताना है, क्रिया कौन सी यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पार्ट 3 नंबर का है। सेकेंड में आपसे दोस्तों कि आपको विशेष्य पद बताना है। ठीक है, विशेषण आपको दे रखा है, इसका विशेष्य क्या होगा। अगले में आपको दोस्तों इनमें से किसका, इसका जो पर्याय है अर्यायनम, इसका जो पर्याय है वो कहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, गद्यांश में किस शब्द के रूप में यूज़ हुआ है वो आपको बताना है। फोर्थ में दोस्तों आपको इसका जो है विपर्याय बताना है। ठीक है, तो इस तरह एक क्वेश्चन है, आपको 4 में से 3 करना है। तो ये दोस्तों आपका पहला खंड था जिसमें एक ही क्वेश्चन था 10 नंबर का। अगला आता है खंड ख जिसमें रचनात्मक कार्य है, 15 नंबर का है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आप दिवाकर हो। ठीक है, भगवान दिवाकर, आपको जो है एक पत्र लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ जगह जो है यहाँ पे 10 जगह खाली हैं यानी 10 फिलअप है। आपको सही जगह से पे जो है सही चीज़ें भरनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। एक फिलअप सही करने का आपको 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, और 10 के 10 अगर आपके सही होते हैं तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। मंजूषा जो है कि इस ये जो 10 शब्द है इसमें से आपको सही शब्द को सही जगह पे फिट करना है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तीसरा दोस्तों क्या है कि ये चित्र लिखा है। ठीक है, चित्र आपको दिख रहा है, इससे रिलेटेड आपको जो है कोई 5 संस्कृत के वाक्य लिखने हैं। बहुत आसान होते हैं, टीचर आपको बता देते हैं, कुछ 5 सिंपल लाइन होती है, बस उसमें जो है 3-4 जगह फिलअप्स होते हैं, उसको आपको बस जो है रिप्लेस करना पड़ता है। चित्र में आपको दिख रहा है, जैसे इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति, ये आप हर चित्र में लिख सकते हैं। इस तरीके से 5 लाइन होती है। ठीक है, मंजूषा भी दे रखी है, इसमें से आप वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों का यूज़ करके। 5 लाइन आपको बनानी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या दूसरा चांस है कि आप जो क्रीडा महत्वम, ये एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड यहाँ मंजूषा भी दे रखी है, उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, वो भी 5 लाइन का। तो या तो आप चित्र को देख के 5 लाइन लिखिए, या तो आप
इस टॉपिक के बारे में ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करके जो है 5 लाइन लिखी है। ठीक है, ये आपके पास चॉइस है। थर्ड क्वेश्चन था दोस्तों ये 5 नंबर वाला। फोर्थ में दोस्तों यहाँ पे जो आपको हिंदी इंग्लिश दे रखी है, आपको संस्कृत में इनको जो है अनुवाद करना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लीजिए 7 क्वेश्चन है, 7 में से आपको कोई 5 करने। तो आपके पास बहुत आसान चॉइस है कि आपको जो अच्छे से 5 आते हैं वो आप कर सकते हैं, कोई तो आपको इसमें स्किप करने हैं। ठीक है, फिर ग जो खंड है दोस्तों ये व्याकरण वाला खंड है, व्याकरण वाला 25 नंबर का ये खंड है। 5वां क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का है। इसमें आपको संधि विच्छेद, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है वो करना है। जहाँ प्लस वाला सिंबल है उसमें संधि आपको जोड़ के लिखना है, और जिसमें नहीं है उसमें आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, आपको कोई 4 करने हैं, तो 4 नंबर का ये हो गया। छठा क्वेश्चन दोस्तों ये भी 4 नंबर का है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, पढ़ना है आपको क्वेश्चन ध्यान से, फिर इसका जो आपको समास का विग्रह करना है। ठीक है, इन सब समासों का विग्रह करना है। ठीक है, 4 करने हैं 5 में से। 7वें में दोस्तों आपको क्या है, इन सभी को जोड़ के लिखना है, 4 करने हैं। ठीक है, 5 में से इसमें भी 4 करने हैं, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो जो आपसे प्रत्यय बोला है उसको या तो संयोज यानी जोड़ के लिखना है या फिर तोड़ के लिखना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिखा गया है। जैसे थर्ड वाले पार्ट में आपको संयोज करना है यानी कि उसको मिला के लिखना है, सेकंड और फर्स्ट में आपको तोड़ के लिखना है। ठीक है, तो ये 5 है, इसमें से आपको कोई 4 करने हैं। 8वां जो है दोस्तों इसका आपको संवाद पूरा करना है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से यूज़ करके, तो 4 हैं, आपको 4 में से कोई 3 करने हैं। ठीक है दोस्तों, 9वां दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपको समय की जो जरूर ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत में समय को कैसे लिखते हैं ये आप ज़रूर याद करके जाइए। तो 5 में से दोस्तों आपको 4 इसमें फिलअप करने हैं। समय आपके सामने दिखा है उसको आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, जैसे 3 30 है, 4 है, 4 30 है, इन सबको आपको समय में लिखना है। ठीक है, संस्कृत के समय में। 10वां जो है दोस्तों इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है, 4 में से 3 मंजूषा नीचे दे रखी है, इसका आपको यूज़ करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। 11वां जो है दोस्तों इसमें आपको अशुद्ध जो पद हैं यहाँ पे लिखे गए उसकी जगह आपको जो है सही क्या आएगा उसको आपको भरना है। ठीक है, ऑप्शन आपको सही बताना है कौन सा होगा। तो ये 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी 4 दिए गए हैं, आपको कोई 3 करने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट खंड है खंड ख। ठीक है, घ खंड है जिसमें आपको दोस्तों पठित और बोधनम बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, 30 नंबर का ये सेक्शन है। 12वें में दोस्तों देख लीजिए आपकी बुक का ये इतने सारी 6-7 लाइन्स आपकी बुक की ले रखी है। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और जो पार्ट है दोस्तों आपको एक पदेन उत्तरत यानी कि एक शब्द में इसका उत्तर देना है। क ख ग 3 पार्ट है, आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है, 1 नंबर का ये हो गया। आ वाले में दोस्तों 3 में से 2 करने हैं, तो ये भी 2 नंबर का हो गया। ठीक है, 1 1 नंबर के 2 हो गए। तो ई वाला जो आपको इन तीनों प्रश्नों को पढ़ना है, 3 में से कोई 2 करने हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला है उस तरीके का आपको आंसर बताना है। जैसे पहला वाला क जो है उसमें आपको क्रियापदस्य दे रखा है, इसकी कर्ता कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, कर्तृपदम बताना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 13वां दोस्तों ये आपको जो है पद्यांश दे रखा है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है 13वां। तो अ वाले पार्ट है दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन है, आपको कोई 2 करने हैं। आ वाला जो है पूर्ण वाक्य में लिखने वाला 3 में से 2 करने हैं। ई में दिशा निर्देश जैसा आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 में से 2 करने हैं। ठीक है, 14 आपका दोस्तों नाट्यांश है आपकी बुक का, वो भी 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये नाट्यांश पढ़ के आपको उत्तर देना है। अ वाले में 3 में से 2 करने हैं, आ वाले में भी 3 में से 2 और निर्देश वाले में भी 3 में से कोई 2 करने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर 15वां जो है आपको ये जो शब्द जिसके नीचे अंडरलाइन करा है उसका आपको जो है उसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 में से आपको कोई 4 करने हैं। 16 तो जो है दोस्तों इसमें आपको श्लोक दे रखा है, उसका आपको अन्वय पूरा करना है मंजूषा में से देख के। या तो आप क्या कर सकते हैं, ये श्लोक है इसका आपको भावार्थ पूरा करना है इस मंजूषा में से देख के। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन है 16वां। ठीक है, इस तरह एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका श्लोक अन्वय वाला। ठीक है, 17वां दोस्तों यही है जो मैं आपको बता रहा था कि स्टोरी आपकी बुक में से ली गई है। ठीक है, 8 लाइन लिखी है, इसको आपको जो अरेंज करना है, पहले कौन सा घटना हुई फिर कौन सा हुआ। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 18वें में दोस्तों ये जो है जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा है उस तरीके से आपको आंसर देना है, 4 में से कोई 3 करने हैं। ठीक है, ये आपका दोस्तों पूरा पेपर था, टोटल 18 क्वेश्चन थे। बहुत इजी होता है दोस्तों संस्कृत का पेपर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है,
अगर आपने पूरा भी नहीं पढ़ा अच्छे से, आपको आइडिया है टॉपिक का कि कैसे आप करते हैं टॉपिक को, जैसे संधि का आपको आइडिया है, प्रत्यय का, समास का आइडिया है, कहानी आपने पढ़ रखी है बस, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। संस्कृत आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं अगर, ठीक है, उसका अनुवाद कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये तो जो दोस्तों ये गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश ये जो होते हैं, इसमें तो आपको आसानी से नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना पेपर कर सकते हैं। ये आपको मैंने पेपर दिखा दिया, सैम्पल पेपर। अब इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, तो चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों अभी जो आपने पेपर देखा, संस्कृत सैम्पल पेपर जो आपने देखा, उसी के ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो पहला खंड का जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, गद्यांश वाला, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन था। उसके आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। एक पद अनुत्तरत में कौन कौन से शब्द लिखने थे आप देख लीजिए। फिर पूर्ण वाक्य में आपको कौन कौन से वाक्य लिखने थे। फिर इसमें आपको शीर्षक देना था, इन सब में से आप कोई भी शीर्षक दे सकते थे। फिर ई वाले में दोस्तों यथा निर्देश वाला। फिर खा जो है दोस्तों, इसमें आपको पत्र को जो है फिल करना था, जो खाली स्थान थे, तो वह आप देख लीजिए। फिर चित्र वर्णन आपको 5 लाइन लिखनी थी, या तो आपको अनुच्छेद लिखना था, ठीक है। फिर अनुवाद आपको करना था 7 में से कोई 5। फिर व्याकरण वाले में दोस्तों संधि विच्छेद या फिर संधि आपको करनी थी आप, ठीक है, आप देख लीजिए 5वां। छठा दोस्तों समास वाला था। 7वां था प्रत्यय वाला। 8वां क्वेश्चन दोस्तों वाच्य का था। 9वां समय का। 10वां जो क्वेश्चन है अव्यय का है। तो दोस्तों संस्कृत की जो व्याकरण है उसको जरूर करके चाहिए, ठीक है। 11वां जो है अशुद्धि संशोधनम का। फिर जो लास्ट खंड है दोस्तों पठित अवबोधनम, उसमें एक गद्यांश, उसके आंसर आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो व्याकरण के सारे टॉपिक जरूर कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो तो आप आसानी से पद्यांश या गद्यांश को पढ़ के कर सकते हैं। 13वां दोस्तों फिर ये पद्यांश वाला था, ये आप देख लीजिए आंसर। फिर 14th क्वेश्चन दोस्तों नाट्यांश वाला था, ठीक है। फिर 15वें में दोस्तों प्रश्न निर्माण करना था, ये भी क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 16वां दोस्तों अन्वय करने वाला या फिर भावार्थ लिखने वाला, तो ये भी जरूर आएगा क्वेश्चन। तो आप जितने भी आपकी बुक में श्लोक दे रखे हैं उनके अन्वय को एक बार पढ़ लीजिए, याद कर सकते हो कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको क्रम अनुसार लिखना था, तो यहाँ पे आंसर लिख रखा है कौन सी घटना पहले हुई थी। और लास्ट में दोस्तों आपको 4 में से केवल 3 करने थे, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर जो था उसकी मैंने आपको मार्किंग स्कीम दिखा दी ऑफिशियल, ठीक है दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे हल्के में लेते हैं, संस्कृत का पेपर हो जाएगा। आसान होता है क्योंकि आपके पास हर क्वेश्चन में चॉइस है, लेकिन अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ी है तो फिर तुक्का लगाने का फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो व्याकरण अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आप 70+ इसमें नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपने पेपर तो देख ही लिया, उसकी फिर ये मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है दोस्तों। तो आपके जितने भी पेपर्स थे अब तक, जो मेन पेपर थे, उनके क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।